तो हमारे नन्हे मुन्ने छोटे भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने लगातार आपकी तैयारी कराई। 21 मार्च का पेपर है, यानी कि सुबह ही पेपर है, कहाँ ज़्यादा देर है। अभी तक कोई बच्चे हमारे ऐसे बच्चे कि जो जागे ही नहीं हो, तो सब जाग रहे, तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। कब तक रोएगा किस्मत को लेके, फिर बाद में पेपर निकल जाएगा दादा। तो अब मैं आपको ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, समय कम है, कि जिनके पूरे का पूरा पेपर तो नहीं आएगा, पर आधे से ज़्यादा पेपर ये आपका पूरा सुबह फंस जाएगा। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं बढ़िया से क्लास को अटेंड करेंगे। और अभी तक आपने स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए ना, तो स्पेशल पीडीएफ लो, कॉल करो और डायरेक्टली कॉल करो और अपनी पीडीएफ बुक करो जल्दी से, समय कम है। डल चुकी है एप्लीकेशन पे, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन में ऐड है उनको ऑलरेडी मिल गई, समझ लो, आप देख लो जाके, स्पेशल नाम से है, 21 मार्च के लिए स्पेशल, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों। तो चलिए बेटा, जिन बच्चों को यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पे बताऊँगा, कुछ वहाँ पे बताऊँगा, धीरे से काम हो जाएगा। चलिए तो क्लास को प्रॉपर अटेंड करेंगे, श्योर है कि आप अच्छे से तैयारी भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। को धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। देखो धातुएं जो है ना, विद्युत की सुचालक होती है, मतलब विद्युत चालकता का गुण भी पाया जाएगा। धातुएं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु को पीड़ते हैं तो चादर के समान फैल जाती है, उसके इस गुण को आघात वर्धनता कहते हैं। लेकिन धातुओं को जो पीड़ते हैं तो चादर के समान फैलती, भंगुरता उसे कहते हैं कि चूर चूर हो जाना, ठीक है। तो भंगुरता का गुण पाया जाता है अपने अधातु में। तो भैया इसने पूछा कि धातु का कौन सी प्रॉपर्टी ये नहीं है, ठीक है भैया, तो ये भंगुरता राइट रहेगा। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है। बेटा इंग्लिश मीडियम वालों का भी रहेगा, नीचे है ये रहा, नहीं तो पता चला भाग जाओ सही, हमारा तो है ही नहीं। मानव में वृक्क तंत्र का एक भाग है, वहाँ है, तो वहाँ क्या है, उत्सर्जन। मादा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलन को क्या कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। धारा मापी यंत्र है, वोल्टमीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर राइट रहेगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं तो यह हो जाएगा आपका मोटर, ठीक है। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है, जहाँ जिसका प्रक्रियात्मक समूह है कीटोन, क्या जाएगा, कीटोन। आया सही में। चलिए यहाँ पर अपन बात करें तो पहले वाले की, तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन राइट। दूसरे का आपका जाएगा उत्सर्जन, दूसरा। तीसरे की हम बात करें तो यहाँ पर होगी बेटा, ये तीसरे की हम बात करें तो तीसरे में जाएगा फर्टिलाइजेशन। चौथा जो है वो आ जाएगा गैल्वेनोमीटर। पांचवे के अंतर्गत आपका रहेगा मोटर, पांचवा क्या आ जाएगा, तो छोटा कर दो, लो पाँच हो जाएगा मोटर। छठा जाएगा कीटोन। अब है रिक्त स्थान, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादन के साथ साथ क्या होगी, आपकी ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, उन्हें कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हो गया। और किस में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, तो देखो कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कार्बन में। धातुएं प्रायः विद्युत एवं ऊष्मा एवं विद्युत की, धातुएं प्रायः विद्युत एवं ऊष्मा की कैसी होती है, सुचालक होती है, सुचालक होती है। डीएनए का पूरा नाम बताइए, तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। शुद्ध जल विद्युत का कैसा होता है, शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, याद रहेगा भैया। छोटा सा कर देते हैं, हो गया ये हो गया भैया, यहाँ पर हो गया। ये इंग्लिश मीडियम वालों का। चलिए अब अगला है सत्य सत्य है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स है। देखो जल जो है, जल का विद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है।
जल जो है उसका विद्युत अपघटन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है भैया। किसका परिवर्तन उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसलिए हो गया असत्य। ठीक है भैया। देखो भैया, अपने को अच्छी मेहनत करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, अपनी तरफ से 100% दीजिए। और ये आखिरी पेपर है, इसके बाद में आराम से शांति से बिल्कुल हाँ चैन की नींद सोओगे, मेरे को पता है। तो और अच्छी मेहनत कर लो, केवल बस और 1-2 दिन की बात है, जानता जानता मेहनत करोगे अच्छे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। ठीक है, रिजल्ट जो है जीवन भर रहने वाला है, ये आपके हाथ में ही। यदि आप इसमें अच्छी मेहनत करोगे, अच्छे नंबर लाओगे तो रिजल्ट अच्छा बनेगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि यार आप अच्छे अंक प्राप्त करो, बाकी आप करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी हो। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वहाँ अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। यांत्रिक ऊर्जा को बदलने वाला उपकरण दिष्ट धारा जनित्र है। देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पर बेटा मिसप्रिंट है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण दिष्ट धारा जनित्र है। तो ये सत्य बात है, क्योंकि यंत्र को घुमाएंगे तो लाइट बनाएगा कौन? जनरेटर। तो यही तो है जनित्र, जनरेटर भी बोलते हैं अपन हैं। और इसका ही उल्टा बन जाएगा कौन? कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, लाइट देंगे, ऐसा यंत्र जिसमें लाइट, देखो लाइन को पकड़ो, लाइट देंगे तो पानी बाहर फेंकेगा। तो पानी बाहर फेंका मतलब क्या है? कि घुमाई मशीन को, तो मशीन को घुमाया किसने? विद्युत मोटर ने। मोटर है कि नहीं रे? मोटर को अपन विद्युत मोटर कहते हैं। तो विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत मोटर का काम यह है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। किसमें बदलेगी? यंत्र में। और जनरेटर का काम क्या है? तो यंत्र घुमेगा, जनरेटर दे पहले तो लाइट कम थी, जब चलाते तो डीजल से चलता था अंजन नहीं, ये वही है। ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है। तो ये सत्य हो जाएगा आपका। चारों ओर से घेरा हुआ आवरण पारितंत्र कहलाता है, ये आपका सत्य रहेगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, बिल्कुल सत्य बात है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है, सत्य बात है ये भैया। लेंस में धनात्मक है, दर्पण में उल्टा होता है। और यहाँ पर अवतल लेंस लिख देता हूँ मैं, अवतल। क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। तो पहला क्या है हमारा? फाल्स हो गया है। दूसरा जो है वो ट्रू है। और यहाँ पर तीसरा जो है वो आपका ट्रू है। चौथा जो रहेगा वो भी ट्रू। पांचवा रहने वाला है आपका फॉल्स। छठा रहने वाला है ट्रू। हो गया भैया। अब देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में जाएगा पहला धातु। देखो, धातु का आपको मिलान करना है विद्युत की सुचालक। धातु एक कैसी होती है? विद्युत की सुचालक होती है। पीयूष ग्रंथि को क्या नाम कहते हैं? पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का नाम क्या है दूसरा? मास्टर ग्रंथि। पादपों का लैंगिक भाग, देखो पादपों का जो लैंगिक भाग है वो पुष्प है। एम्पियर, एम्पियर है धारा की इकाई। काला तार, उदासीन तार। ट्रिप्सिम, ट्रिप्सिम आ जाएगा अग्नाशय रस। हो गया भैया, कर पाओगे? देख लो ध्यान से। काला तार जो होता है उदासीन तार होता है। और ये मैंने पहले ही सेट ए में आपको बताया ना, जब बता दिया है कि जो लाल तार होता है वो विद्युन्य में तार होता है, विद्युन्य में तार। और काला तार हो गया उदासीन तार। और हरा तार भू संपर्क तार रहता है। कर पाओगे? यहाँ पर है आपका, ये नंबरिंग कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की सुचालक। और यहाँ पर जाएगा मास्टर ग्लाड। और यहाँ पर फ्लावर। फोर्थ नंबर पर जाएगा यूनिट ऑफ करंट, जो जाएगा न्यूटन वायर। और छठा जाएगा फायर जूस। हो गया भैया।
अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर। रजोधर्म की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है? तो 4 से 5 दिन की होती है। अनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए। अनुवांशिकी के जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। वाहनों के साइड मिरर हेतु प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, वाहनों के साइड मिरर हेतु प्रयोग में लाते हैं। किसका उपयोग किया जाता है वाहनों के लिए? उत्तल दर्पण का। जरा दृष्टि दोष को निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में करते? ध्यान देना है, जरा दृष्टि दोष के लिए हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर तो हो गया जरा के लिए। अब निकट के लिए क्या आएगा? निकट के लिए हो गया अवतल लेंस, दूर के लिए हो गया उत्तल लेंस। ध्यान रखना है। निकट नाम क्या है? नाम क्या है? निकट। तो 4 अक्षर वाला लगाओ लेंस। 4 अक्षर क्या है? अवतल लेंस है। दूर 2 अक्षर वाला नाम है, 3 अक्षर वाला लगाओ, उत्तल लेंस। पढ़ गई? सुन नहीं पड़ी? तीनों में से एक आएगा डंके की चोट पे, ध्यान रखना। हो गया है, हो गयो है भैया। नुक्ता में सबका, नुक्ता में सबका नोता है। साकुट साकुट जिम ने आना है। हाँ जिम ने। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम फ्यूज था। दर्पण फॉर्मूला। देखो दर्पण जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपका 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। ये तो हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। और यदि लेंस फॉर्मूला पूछ ले आपसे, लेंस सूत्र या फिर लेंस फॉर्मूला, तो उसको आपको लिखना, ध्यान रखना है, नहीं तो पता चले कि यार पर हड़पड़ कर दो। ये इसमें माइनस का 1/u रहेगा। क्या रहेगा? माइनस का 1/u। ये गलती मत। तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए, जो आपका हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों का आज का जो पेपर है 21 मार्च का, उसके लिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और 100% गारंटी है कि इसी में से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक बार इनको जरूर कंप्लीट करके चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वे सभी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक घोल जिसका पीएच मान 4 है तो वो होगा, तो यहाँ पर अम्लीय होगा। अब बेटा समय अपने पास में कम है तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, यहाँ से हो गया ये इतना, क्योंकि मैंने पहले से टिक मार्क कर दिया हमारे बच्चों के लिए। हो गया इतना। वो सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो 100% श्योर आपको आज एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। जल्दी से क्विकली तरीके से इसको रिवाइज करके चले जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो डायरेक्टली। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके 100% श्योर आ रहे हैं, ये समझ लो आप। हो गया यहाँ पर सही जोड़ी हो गई है, ये हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया आपका यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर पूरे भर दिए हैं। ठीक है, और क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य क्या है, आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, अच्छी तैयारी कर सके, यही आपका चैनल, जो आपका अपना चैनल है एनसीईआरटी कोचिंग, इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, समय कम है। और यहां से अपना ये रिक्त स्थान कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने और समझाने का मौका गया, क्योंकि अब डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा। जो बच्चा पहली बार आया है, बेकी मैंने जो ये क्वेश्चन है टुकड़े टुकड़े में आपको करा दिए हैं, और मैं श्योर कह रहा हूँ 99% नहीं कह रहा हूँ, अब 100% कह रहा हूँ कि इसी में से आपका एग्जाम का पेपर आया है। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी, करो नहीं करो, जिसको करना है वो बच्चा तो करके ही जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं केवल 3 से 4 पेपर के ओटी क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन आंसर तो मैं बता रहा हूँ, बस जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे। जल्दी जल्दी रहते जाओ स्क्रीनशॉट बटन, और थोड़ा समय तो लगेगा इसमें। हो गया यहाँ पर सही जोड़ी। अब यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, चलिए याद रखना है। अब यहां से अपने को इतना हो गया है,
हो गया। बाकी अब आगे अपन बेटा देखो थोड़ी देर से बता देंगे। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आपको करना है। ये क्वेश्चन आंसर की बात चल रही है ना। ये देखो यहाँ पर है हमारा बाबू, ये यहाँ से है, ठीक है। अब प्रश्न उत्तर के लिए कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर सर्च कर देना, आपको प्रश्न का नाम लिख के उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। देखो संयोजन, अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, इसमें से आपका एक आ रहा है ये संचालन और विकृत गंधिता हो गया, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी में अभिक्रिया में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का है। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 हो गया है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये रहेगा आपका 10। यहां से 11 वाला है धातु और अधातु के भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों में अंतर, मतलब गुण बताना है, अंतर करना है इसको, ठीक है। अंतर करना है, भौतिक गुण रासायनिक गुण लिखना है। खनिज जैसे गेंग की लोहे पर जंग के बचने के को 2 तरीके। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देने, आयनिक गलनांक उच्च के होते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। और 99 नहीं, अब 100% में गारंटी ले रहा हूँ। इसी के अलावा आपका पेपर आउट चला जाए तो गारंटी मेरी इसमें से आ रहा है सारा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, दोनों वर्जन के लिए मैं दे रहा हूँ। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा 25, 26, फटाफट लो स्क्रीनशॉट। यहाँ से देख सकते हैं स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ग्रे क्यों नहीं टिमटिमाते, सूर्योदय सूर्यास्त के समय अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध किसी में का ऐसा ही मात्रक बताना, ओम का नियम बताना भैया, चालक तार का तो करना ही करना है, ठीक है। ये यहाँ से हो गया। इसके बाद में ये पारिस्थितिक कर लो, जल्दी कर लो, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आज एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। देखो इस चैनल का उद्देश्य क्या है, आप ये कि आप अच्छी तैयारी कर सके और आपका अपना चैनल एनसीईआरटी कोचिंग हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे 10th क्लास में खड़ा रहा, ठीक है। तो अच्छे से आप तो तैयारी करो, सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं।